आप देख रहे हैं वर्ल्ड में हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, किस तरह से बीजेपी के अंदर इस वक्त जूतम पैजार शुरू हो चुकी है और बीजेपी पार्टी की किस तरह से उल्टी गिनती शुरू होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति खंडित हुई उस पर उन्होंने जो माफी मांगी है और उस माफी को जिस तरह से जनता ने नकारा दोस्तों, उसको देखकर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महाराष्ट्र के अंदर अपना बोरिया बिस्तर गोल होता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अविसार शर्मा जी, जिनकी रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। उससे आप लोगों को यह अंदाजा लगेगा कि किस तरह से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें दूर है और ये दरारें तमाम जगहों पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन में जूतम पैजार जारी है। जूतम पैजार जारी हो चुकी है। एकनाथ शिंदे का नेता ये कहता है कि अजीत पवार को देखकर मुझे उल्टी आती है। बताइए, दूसरी तरफ अजीत पवार को देखकर उल्टी आती है। कहा जाए बिहार में चिराग पासवान को खत्म करने या ये कहा जाए चिराग को बुझाने का प्रयास खुद बीजेपी कर रही है। चिराग पासवान धर्म संकट में है क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही गठबंधन से बाहर जाएंगे उनके खिलाफ जो गंभीर आरोप हैं उसकी जांच शुरू हो जाएगी और वो जेल भी चले जाएं तो ताज्जुब या अचरज नहीं होना चाहिए। मगर दिक्कत क्या है, तस्वीर क्या सामने उभर कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक छत्रपति शिवाजी महाराज की बिखरी हुई मूर्ति पर माफी मांगे, जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। जनता साफ तौर पर देख रही है कि वो माफीनामा नॉन सीरियस था, गैर संजीदा था। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस माफीनामे में भी वो राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे। उधर महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन के मंत्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। बताइए, लड़ रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री तानाजी ने कितना गंदा हमला बोला है अजीत पवार पर। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जब मेरे साथ होते हैं तो मुझे उल्टी आती है। अजीत पवार का नाम नहीं लिया मगर उनकी पार्टी का नाम जरूर लिया है। दोस्तों सुनिए तानाजी ने कितना बड़ा प्रहार किया है। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही, शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ही वास्तव डायग्नोसिस होत नाही। जसं ॲलर्जी म्हणतो ही गोळी खाली उलट्याला चालवतात ती अवस्था आहे, कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडलेलं समझिएगा यहाँ पर किस तरह से कहा जा रहा है कि अजीत पवार के होने पर उल्टी आने लगती है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये किस तरह के दोहरे मापदंड है? आप ये भी कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ रहती है तो हमें उल्टी आती है। आप जानते हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के बारे में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अजीत दादा चक्की पीसिंग 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 पीसिंग। आप गठबंधन में शामिल हैं। इस मुद्दे पर अजीत पवार एनसीपी फैक्शन के नेता संजय तटकरे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तानाजी का हाजमा खराब है, उनका इलाज किया जाए और अगर इलाज नहीं हो सकता तो अजीत दादा के पास इसका इलाज है। सुनिए संजय तटकरे क्या कह रहे हैं। तानाजी सावंत जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अजीत दादा के बगल में बैठने से उनको उल्टी आती है। हमारा ये कहना है कि ये जो स्थिति है वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी नहीं। उल्टी आना या दूसरा कोई रोग होना ये स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है, महाराष्ट्र के लिए ये शोभा देने वाली बात नहीं है। ये एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री है, एकनाथ शिंदे जी खुद मुख्यमंत्री है। मेरी एकनाथ शिंदे जी से गुजारिश है कि ये जो बीमारी है वो ज़्यादा खाने से और गलत खाने से होती है, तो हमारा यही ज़्यादा खाने और गलत खाने से होते हैं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर मुहैया कराया जाए और इनका इलाज कराया जाए। अगर इनके पास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो हम अजीत दादा को बोल के इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर उल्टी आना और दूसरे और भी कहीं इनको बीमारी है तो वो भी हम इलाज करा सकते हैं। तो जल्द से जल्द तानाजी सावंत जी से ये गुजारिश है कि आप बताएं, अगर डॉक्टर मुहैया कराने की जरूरत है तो हमसे संपर्क करें। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी गठबंधन की इतनी बुरी हालत है दोस्तों कि गोदी मीडिया को भी इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। जी हां, कायदे से इस पर प्राइम टाइम डिबेट्स होने चाहिए, वो डिबेट नहीं हो रहे हैं और होंगे भी कैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जोशी जी का फरमान नहीं आया है
और जब तक जोशी जी का फरमान नहीं आएगा गोदी मीडिया कैसे डिबेट करेगा? मगर पापा की परी क्या कह रही है दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सुने आपकी स्क्रीन पर। गिरने वाली जगह पर गए, महाविकास आघाड़ी के नेता सरकार को घेर रहे हैं तो शिंदे सरकार की सहयोगी पार्टियों में ही दरार दिख रही है। एनसीपी अजित पवार इस मामले को लेकर हमलावर है और खुद सीएम को माफी मांगनी पड़ी है। सब कुछ ठीक नहीं आपस में, इसका सबूत शिवसेना के मंत्री तानाजी का बयान है जो कहते हैं कि कैबिनेट में भले वो एनसीपी के साथ बैठते हैं लेकिन बाहर आकर उल्टी कर देते हैं। इसका जवाब अब अजीत पवार की पार्टी दे रही है। बाहर आकर यानी कि गोदी मीडिया भी महाराष्ट्र में जो जूतम पेजार चल रही है उस पर चर्चा करने को मजबूर है। दिक्कत सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है दोस्तों, बिहार में भी हालात खराब हैं। चिराग पासवान को भाजपा खत्म कर देना चाहती है। बताइए, चिराग पासवान अपमान का ये कड़वा घूंट पीने को मजबूर हैं क्योंकि सवाल उनके वजूद का है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति खंडित हो गई थी, टूट गई थी, उसको लेकर जो उन्होंने माफी मांगी ना, जनता को बात हजम नहीं हो रही है। जनता यह कह रही है, पूछ रही है कि जब उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां खंडित हो गई थी, एक हवा के झोंके में गिर गई थी, तब आपने माफी क्यों नहीं मांगी? जब नोटबंदी आपने कराई थी, 100 से ज्यादा लोग लाइन में लगकर मर गए थे, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, छोटे व्यापारी में त्राहिमाम मच गया था, तब प्रधानमंत्री आपने कहा था कि 50 दिन दे दो, अगर 50 दिन में मैं हालात ठीक नहीं कर पाऊंगा तो वो चौराहा दे दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। देश की जनता वो भी नहीं भूली है प्रधानमंत्री, मगर आज आप माफी मांगने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में हार दिखाई दे, केंद्र में आप बहुमत से दूर हैं। ये फर्क आता है दोस्तों, इस तरह से अहंकार नेस्तनाबूद होता है। और सबसे बड़ी बात, आपने माफी मांगी भी तो नॉन सीरियस माफी, गैर संजीदा माफी। सुनिए, माफीनामे में भी राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ा। राहुल गांधी का हौवा इस कदर छाया हुआ है प्रधानमंत्री पर। सुनिए, हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचते हैं और उनका जबरदस्त विरोध किया जाता है। इस वक्त एमवीए यानी जो अघाड़ी का गठबंधन है, जिसमें उद्धव सेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, उसमें एक नई ऊर्जा आ गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तीनों के बीच में अभी भी सहयोग की बहुत गुंजाइश है, अब भी तालमेल की जबरदस्त कमी है, मगर जिस तरह से भाजपा गठबंधन टूट रहा है, बिखर रहा है, इसका सीधा फायदा एमवीए को हो रहा है बगैर मेहनत के। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस वक्त जबरदस्त ऊर्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचते हैं और सड़क पर उतर जाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें काला झंडा दिखाने के लिए। देखिए वो नजारा, ये मंजर हो चुके हैं दोस्तों। शिवाजी महाराज छत्रपति की जो मूर्ति को जो खंडित हुई है दोस्तों, उसके लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। शिवाजी महाराज
ये तमाम चीजें इस वक्त एमवीए को एक बढ़त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में एमवीए ने भाजपा गठबंधन को पटखनी दी थी, बावजूद इसके कि शिवसेना दो फाड़ हो गई थी, एनसीपी दो फाड़ हो गई थी। जी हां, चुनाव चिन्ह को लेकर इतना कंफ्यूजन था, बावजूद इसके उद्धव सेना, एनसीपी और शरद पवार फैक्शन ने पटखनी दे दी थी भाजपा गठबंधन को, जिनके मोर्चे में कोई कंफ्यूजन नहीं था चुनाव चिन्ह को लेकर, जिनके पास एजेंसीज थी, जिनके पास पैसा था, अकूत ताकत थी, बावजूद उसके उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और अब उसकी दस्तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दे रही है। लड़की बहन योजना, इस पर पूरी उम्मीद है भाजपा गठबंधन की, मगर क्या लड़की बहन योजना भाजपा गठबंधन को बचा पाएगी, यह देखने लायक बात यह होगी। मगर इस वक्त महाराष्ट्र में गठबंधन बुरी तरह से बिखर रहा है। जनता देख रही है कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा को जो सबसे बड़ा ब्रांड है, यानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर गुजरते दिन के साथ उनका ब्रांड कमजोर होता जा रहा है, दरकने लगा है। और यह चीज जनता देख रही है। जनता देख रही है कि वो जो तमाम नारे थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कि मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं, ये सारे नारे ढकोसला थे, सतही थे, खोखले। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। अभिषेक शर्मा जी ने यहाँ पर A to Z बात बताई कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगने आ गए। उससे पहले एक और मूर्ति कहीं की खंडित हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर माफी नहीं मांगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को अपनी हार दूर से ही दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के अंदर उस मूर्ति को लेकर माफी मांगी। लेकिन जनता ने सीधे तौर पर उस माफी पर भी सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पत्रकार महोदय सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके माफी में भी राहुल गांधी के ऊपर सीधे तौर पर हमला किया गया है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला किया गया है। इस तरह का दावा अभिषेक शर्मा जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने रखा गया है कि किस तरह से चिराग पासवान को या फिर चिराग को पूरी तरह से बुझाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि बीजेपी के अंदर भी अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। सच्ची और पक्की पत्रकारिता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आर्थिक तौर पर आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।